स्वागत है आप लोगों का। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। क्या होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी? ध्यान से समझिए। किसी फ्लूइड की डायनामिक विस्कोसिटी या विस्कोसिटी को डायनामिक विस्कोसिटी भी कहते हैं, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो किसी भी फ्लूइड की विस्कोसिटी और उसके डेंसिटी घनत्व के अनुपात रेशियो को काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं। इसे ग्रीक सिंबल या ग्रीक नंबर न्यू से डिनोट करते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू होता है विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, क्योंकि काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डेंसिटी का रेशियो होता है। न्यू इज इक्वल टू विस्कोसिटी को हम म्यू कहते हैं और डेंसिटी को रो कहते हैं। इसका यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्रेसिबिलिटी या संपीड्यता। संपीड्यता क्या होती है? किसी भी फ्लूइड पर प्रेशर लगाने से वह कुछ न कुछ अवश्य दबता है, प्रेस होता है। फ्लूइड का वह प्रॉपर्टी जिसके कारण एक्सटर्नल प्रेशर लगाने से उसके वॉल्यूम में चेंजिंग होती है या परिवर्तन होता है या वॉल्यूम में कमी आती है, तो उसे संपीड्यता कहते हैं या कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। इसे बीटा से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे फिगर बना हुआ है, देखिए एक सिलेंडर है, इसमें कुछ मात्रा में मान लीजिए कि एयर है, उसका वॉल्यूम V है। वॉल्यूम क्या है? V है। वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक V है, और जब इस पे फोर्स P लगाया जाता है तो ये कंप्रेस होता है, पिस्टन इसको कंप्रेस करता है, तो इसका वॉल्यूम dV घट जाता है और रह कितना जाता है? V माइनस dV। तो इसको कंप्रेस करने से, इस पे फोर्स लगाने से क्या हो रहा है? इसका वॉल्यूम V माइनस dV हो जाता है। कितने से? V से V माइनस dV हो जाता है, मतलब इसका वॉल्यूम कम हो जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी को, वॉल्यूम में जो चेंजिंग आती है, इसकी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी या संपीड्यता। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? 1 अपॉन वॉल्यूमेट्रिक इलास्टिक कांस्टेंट। वॉल्यूमेट्रिक इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है? बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कंप्रेसिबल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कंप्रेसिबल स्ट्रेस मतलब कोई भी चीज़ जब दबाई जाती है, यहाँ पे हम दबा रहे हैं, फोर्स लगा के, P फोर्स लगा के दबा रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, कंप्रेस कर रहे हैं। तो कंप्रेस कर रहे हैं तो कंप्रेसिबिलिटी, यहाँ पे कंप्रेसिबल स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है, डेवलप हो रहा है। और अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? वो होता है डेल्टा V अपॉन V। डेल्टा V मतलब जो वॉल्यूम में चेंजिंग आता है, और अपॉन इनिशियल वॉल्यूम वो होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो बीटा इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन कंप्रेसिबल स्ट्रेस। कंप्रेसिबल स्ट्रेस नीचे रहेगा और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऊपर चला जाएगा, ये इस तरह से ऊपर चला जाएगा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन कंप्रेसिबल स्ट्रेस। तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। कहीं नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और आपसे एक विनम्र निवेदन है कि चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने जान पहचान के लोगों में भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।